खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है, क्योंकि पधारे हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान हैं। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ महफिल की आए हुए जान। Good morning, respected chief guest, respected director sir, honorable teachers and other staff, as well as our seniors college. We welcome you all in this amazing event. Hello, this is Priyanshu from 2K23. We giving you presentation on future development. Hold on with us for the brief details. So let's get started. Future development, a very important topic. Future development is a journey of growth from the moment a baby is conceived. It starts growing, developing, changing by week by week to 14 minutes. First of all, let's know about fertilization. कि fertilization होता क्या है? As well, we all know that जो फीमेल्स होती हैं वहाँ से उनका जो जेनेटल ऑर्गन होता है वहाँ से हमारा ओवम का रिलीज होता है, एंड जो मेल होता है उनका स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है. द प्रोसेस इन विच ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइज टुगेदर टू फॉर्म अ जायगोट. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, sperm from the male enters in the fallopian tube to fertilize the ovum to make a zygote. Okay, so डेवलपमेंट ऑफ फिटस हम समझते हैं 0 to 3 वीक्स पे हम उसको क्या कहते हैं. जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का, सबसे पहले 0 to 3 वीक्स पे हम उसको बोलते हैं जायगोट. यानी कि उनका फॉर्मेशन होता है जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, और मिलने के बाद माइटोसिस के थ्रू वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, फर्टिलाइज होता है और जायगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, 3 to 8 weeks. Conception to 4th week, a child, embryo. In this stage, fertilized ovum grows rapidly. यानी कि यह वो अवस्था है जिसमें कि ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइज होने के बाद उस जायगोट का फॉर्मेशन बहुत रैपिडली स्टार्ट होता है, बहुत तेजी से. और इस स्टेज में हमारा एम्ब्रियोनिक प्लेट भी बनता है. यानी कि जो फर्टिलाइज ओवम और स्पर्म है वो हमारे धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक प्लेट का निर्माण स्टार्ट कर देता है. और इसी काल में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन होता है, वो हमारा प्रिमिटिव स्टेज में आ चुका होता है, आ रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है. फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का फॉर्मेशन होना, हार्ट का बनना इस स्टेज में स्टार्ट हो चुका है. और जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट का अगर फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है सर्कुलेशन ही होगा. तो हार्ट का फॉर्मेशन इस स्टेज में हमारा स्टार्ट होता है और हार्ट स्टार्ट होता है. ब्लड सर्कुलेशन बिगिंस, यानी कि अगर हार्ट स्टार्ट हो रहा है तो सर्कुलेशन भी स्टार्ट होना है, क्योंकि सर्कुलेशन और हार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है. सो दैट हार्ट इस स्टेज में हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट करता है. सो लेट्स टॉक अबाउट 4 to 8 वीक. बिकॉज़ जैसा आपने जाना कि 0 to 4 वीक में हमारे जायगोट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये उसके बाद का है. और 4 to 8 वीक का हम अब जानेंगे. इन दिस स्टेज जो हमारा 4 से 8 स्टेज है, 8 वीक वाला स्टेज है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो और लगातार बढ़ चुका होता है, मतलब बहुत रैपिड ग्रोथ करता है. जो हमारा 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ का पीरियड होता है टाइम में. हेड एंड फेशियल फीचर्स आर अपीयरिंग, यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है, हमारा जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, फेशियल स्ट्रक्चर है, वो हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है. एवरी मेजर ऑर्गन कम्स इन प्रिमिटिव स्टेज, यानी कि हमारा जो कोई भी मेजर ऑर्गन है, यानी कि मेजर ऑर्गन किसको बोल सकते हैं, हमारा लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, ये सारी चीजें हमारा मेजर ऑर्गन में आता है और अपना वर्क स्टार्ट करता है फॉर्मेशन का. 4 से 8 वीक में
जो 4 से 8 वीक है उसमें हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है, जेनिटल ऑर्गन में जिसकी वजह से हम बच्चे का सेक्स पता कर पाते हैं वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, वो हमारा जेनिटल ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है। बट केस क्या है कि हम उस स्टेज पे वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि वो एक लड़का है कि लड़की है। बनना स्टार्ट होता है बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। 4 से 8 वीक में हमारा ये स्टार्ट होता है। सो दिस ऑल अबाउट 4 to 8 वीक जहां तक हमको समझ आया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं 8 से 12 वीक में कि हमारा क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है एक फीटस में। Thank you, Pranju. So, good morning, all of you. Here Shivani, and I am here to represent. So, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रांशु ने अभी हमें बताया कि 1st to 7 वीक में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। अब हम 8 to 12 मंथ में वीक्स में देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट और मदर में चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फीटस की बात करेंगे। तो अभी हमारा फीटस 8 से 9 वीक में एक किडनी बीन के आकार का होता है, जो उसी के साथ मदर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फीटस का जो रैपिडली डेवलपमेंट है वो चालू रहता है, वो ऑर्गन्स उसका रैपिडली डेवलप होते रहते हैं। जो 1st से 7 वीक में हमें चेंज दिखाई दी थी, वो अब 8 से 9 वीक में गायब हो सकती है, क्योंकि रैपिडली ऑर्गन ग्रो होने लगते हैं। और इसी में 8 to 9 वीक में फिंगर और टोज भी क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। 10 वीक में बेबी 1 इंच का हो जाता है, वेट उसका 4 से 5 ग्राम हो सकता है, फिंगर और टोज क्लियरली डिफाइंड हो जाते हैं। 11 वीक में बेबी का नोज का जो हड्डी है वो डिफाइन हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेस है वो भी क्लियर हो जाता है। आगे का हम अब अपने क्लासमेट अंशु के बारे में जानते हैं। Good morning, everyone. This is Preeti. We will know about the second week, like 12 to 16. इस वीक में हम यह देखेंगे कि इसमें स्केलेटल सिस्टम जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम एक्सरे वगैरह में शो कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो anybody knows about निमोनिया मीन्स है जब इट इज प्रेजेंट इनसाइड द गट, जो बेबी का फर्स्ट होता है ना, उसी को हम लोग निमोनिया कहते हैं। और इस वीक में बेबी के निमोनिया को भी देखते हैं हम लोग, जिसमें कि बेबी के बैक में, चीक में और शोल्डर में थिन हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग का जो ये नोजल होता है ना, नोजल और प्लेट्स में भी टुगेदर फ्लैट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब अगले वीक में हम अंशु से जानेंगे। Thank you, Preeti. Good morning, everyone. This is Anshu. So, आगे हम ये चीज देखेंगे अब कि 20 वीक में किस चीज को डेवलपमेंट हुआ और चेंजेस हुआ, प्रीति ने बताया। अब हम अगले वीक में ये 16 से 20 वीक्स में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होती है, क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मदर द्वारा फर्स्ट फेटल मूवमेंट को फील करना। जो मदर होती है, जो फेटल बच्चा होता है, फिर माँ के पेट में चलता है तो माँ को फील होता है कि हाँ मेरा बच्चा ये चल रहा है। फिर फेटल हार्ट साउंड अस्कल्ट करके उसको सुनाई देता है। जो फेटस होता है उसके हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है बर्निंग कैसोसा आ जाती है, जो कि बर्निंग कैसोसा ये चीज होती है जो कि फीटस होते हैं उनके स्किन पे व्हाइट लेयर आ जाती है, व्हाइट लेयर पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बर्निंग कैसोसा। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखेंगे जो फीटस होते हैं उनके फिंगर्स नेल्स आ जाते हैं, उनके फिंगर्स पे क्या नेल आ जाते हैं। उस चीज को हम देखते हैं 16 से 20 वीक्स में। तो चलिए आगे वीक्स हम प्रीति को देते हैं। इस वीक में 24 to 28 वीक के बारे में जानेंगे, जिसमें कि फीटर का वेट हो जाता है, लेंथ हो जाता है 27 सेंटीमीटर और वेट आ जाता है उसका 1100 ग्राम। इस वीक में हमारा फीटर जो ग्राम वेट हो जाता है
एबल हो जाते हैं अपने आईलिड को क्लोज और ओपन करने में। और इस नेक्स्ट पॉइंट में जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है 24 to 28 वीक में। नेक्स्ट हम प्रियांशु के अब हम जानते हैं 20 to 24 वीक का। सो मैक्सिमम ऑर्गन्स, जो हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे फीटस में डेवलप हो रहा होता है, उसकी वर्किंग इसमें प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो भी हमारा हार्ट का निर्माण हुआ, किडनी का निर्माण हुआ, वो हर एक ऑर्गन, जो भी मेजर ऑर्गन थे, इस अवस्था में हमारा वर्क प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं जो फीटस होता है वो 23 सेंटीमीटर का हो चुका होता है लेंथ के हिसाब से। और जो हमारा फीटस होता है जिस हिसाब से बनना वो स्टार्ट होता है, जिस हिसाब से वो चेंज हो रहा होता है, बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसका जो कलर होता है वो रेडिश कलर हो जाता है, ठीक। और मैच्योर अभी ना होने की वजह से वो रिंकल भी होता है, यानी जो उसकी जो स्किन होती है वो अभी रिंकल दिखेगी। जैसे ओल्ड एज पर्सन की स्किन होती है रिंकल होती है, वैसे एक बेबी का जो स्किन होता है वो कलर में भी रेडिश होता है और रिंकल होता है और 20 to 24 वीक में। और जो फीटस होता है, हमारा जो फीटस है, जो हमारा बेबी है, तो ये इसका जो हियरिंग पावर है, यानी कि इस वीक में हमारा जो बेबी का हियरिंग पावर है वो स्टार्ट हो चुका होता है। यानी कि वह जो मूवमेंट हो रही होती है, जो आवाजें होती है, वो सुनने की कैपेबल वो हो चुका होता है। और जो हमारा फीटस होता है उसका जो हेड होता है, यानी कि हेड जो हमारा सर होता है, उसके ऊपर उनके बाल आने स्टार्ट हो चुके होते हैं। जो हमारे हेयर्स होते हैं वो हेड पे हेयर्स का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। यह वह अवस्था है। अब हम जानते हैं 24 to 28 वीक के बारे में। जो हमारा 24 to 28 वीक है, जो कि है हमारा फीटस, क्योंकि यह जो अवस्था है 8 वीक के बाद वाला, उसको हम फीटस कहते हैं। और इसका जो लेंथ होता है इस वीक में वो होता है हमारा 27 सेंटीमीटर, ठीक। और जो हमारा फीटस होता है प्लस पॉइंट, जो हमारा फीटस होता है इस अवस्था में 100 to 300 ग्राम का हो चुका होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वीक 28 में फीटस का जो वेट है वो 1100 ग्राम है और 32 में 2100 ग्राम हो चुका हुआ है, ठीक। और जो हमारा वीक 28 है उसके अंदर जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उसका जो ब्रेन होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दिमागी विकसित उसका स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चे की आईलेट्स होती है, जो हमारी आंखों की पलकें होती है, हम तो अभी बहुत बड़े झटका रहते हैं कि हाँ पलकें झपक रही है कुछ, पर जो बच्चा होता है वो जब यूट्रस में होता है तो